ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। मंच पर उपस्थित आज इस विश्वम संवाद कार्यक्रम में संस्था विश्वम की ओर से आयोजित इस भारत भाग्य विधाता जो अमर हुतात्मा परम श्रद्धेय राजीव दीक्षित जी का आज स्मृति दिवस है। पूर्व संध्या पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उनका जन्म 30 नवंबर को हुआ था और उनका बलिदान भी 30 नवंबर को ही हुआ था। तो 30 नवंबर को ही जन्म हुआ, 30 नवंबर को ही बलिदान हुआ। तो उस स्मृति में आज हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और इसके लिए मैं आभार करना चाहता हूँ हमारे आदरणीय भाई पारस जी जैन साहब का कि उन्होंने इस श्रृंखला को यहाँ प्रारंभ किया। हमारे मध्य में स्वामी अच्युतानंद जी महाराज उपस्थित हैं। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित इस इंदौर नगर के प्रथम नागरिक महापौर साहब उपस्थित हैं, जिनको आप अभी सुन रहे थे। और मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में हम सबको प्रेरणा देने वाले अश्विनी कुमार जी उपाध्याय हमारे बीच में उपस्थित हैं। और बहुत ही अच्छा जिनका अभी उद्बोधन हम सब ने सुना, जिनके शब्दों की स्पष्टता बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अनुकरणीय थी। हमारे जो साहित्य अकादमी के जो निदेशक हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वे भी यहाँ पर उपस्थित हुए। ये जो मंच बनाया, इस पे एक बहुत ही अद्भुत चीज़ मैंने देखी कि 30 नवंबर 1967 को राजीव दीक्षित जी का जन्म हुआ। और अक्सर ऐसा होता है कि जब महापुरुषों की बात होती है तो जिस दिनांक को उनका जन्म हुआ ये लोग लिखते हैं, और जिस दिन वो इस संसार को छोड़ करके चले गए वो भी लिखते हैं। लेकिन ये बहुत ही दूरदृष्टा और बहुत ही अच्छी मुझे चीज़ लगी, बड़ी ही सकारात्मक लगी कि इस आयोजन समिति ने वो उनके इस दुनिया से चले जाने के दिनांक को ना लिख करके वहाँ पर एक शब्द लिख दिया, निरंतर। यानी 30 नवंबर 1967 से निरंतर। और ये निरंतर इसलिए लिखा क्योंकि महापुरुष जो होते हैं वो कभी भी संसार को छोड़ करके नहीं जाते। महापुरुष इस संसार को छोड़ करके कभी भी अलविदा नहीं होते। वो सदा सदा के लिए लोगों की स्मृतियों में जीवंत रहते हैं, जीवित रहते हैं। और राजीव दीक्षित जी उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। सबसे पहले आप पूरा सोशल मीडिया उठा करके देखिए, आप यूट्यूब उठा करके देखिए, इंस्टाग्राम उठा करके देखिए, साहित्य जगत में पुस्तकें उठा करके देखिए, अखबार उठा करके देखिए, मैगजीन उठा करके देखिए, पत्रिकाएं उठा करके देखिए। सबसे पहले यदि काले कानूनों के विषय में किसी ने आवाज उठाई तो वो अमर हुतात्मा राजीव दीक्षित थे। दुनिया को पता नहीं था, कोई बात ही नहीं करता था कि अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे कानून बनाए जो कानून भारतीय लोगों की आत्मा की हत्या प्रतिदिन करते थे। उन कानूनों पर कोई चिंता और चिंतन करने वाला इस धरती पर मौजूद नहीं था। लेकिन राजीव दीक्षित ने सबसे पहले दुनिया को बताया कि इंडियन पुलिस एक्ट नाम का एक एक्ट है जिसके कारण लाला लाजपत राय जैसे महान क्रांतिकारियों की हत्या कर दी अंग्रेजों ने। और जब वो मुकदमा पहुंचा अदालतों में तो ये कहा गया कि इंडियन पुलिस एक्ट के तहत यदि कोई पुलिस वाला किसी को लाठी चार्ज में मारता है और मारते मारते उसकी हत्या हो जाती है तो उस
व्यक्ति को जिसकी हत्या हो गई उसे कोई अधिकार नहीं है उस पुलिस वाले से प्रश्न पूछने का। और जब भगत सिंह ने वो लड़ाई लड़ी तो भगत सिंह का यही सपना था। भगत सिंह जब 23 साल की उम्र में इस संसार को छोड़ करके चले गए तो उनका यही सपना था कि ये जो इंडियन पुलिस एक्ट नाम का ये जो काला कानून है, जिसके कारण भारत के न जाने कितने क्रांतिकारियों की मृत्यु हो गई, ये काला कानून इस देश से समाप्त होना चाहिए। उस कानून के विषय में दुनिया को सबसे पहले यदि किसी ने अवगत कराया तो वो अमर हुतात्मा राजीव दीक्षित थे। और दुर्भाग्य से आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन यदि वो सशरीर हमारे बीच में नहीं है तो भी उनका विचार हमारे बीच में है। और आज दुनिया में सबसे अधिक काले कानूनों की चर्चा करने वाला और मजबूत स्तंभ हमारे बीच में है। और सौभाग्य से आज वो हमारे इस मंच पर भी है अश्विनी उपाध्याय के रूप में। एक राजीव दीक्षित चले गए, वो 10 कानूनों की चर्चा करते थे, 15 कानूनों की चर्चा करते थे, 20 कानूनों की चर्चा करते थे, लेकिन एक नया राजीव दीक्षित इस देश में अश्विनी उपाध्याय के रूप में पैदा हो गया जो 200 कानूनों की चर्चा करता है। यानी जो महापुरुष हैं वो कभी भी इस संसार को छोड़ करके जाते नहीं हैं, वो सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं, सदा सदा के लिए जीवित रहते हैं, सदा सदा के लिए जिंदा रहते हैं। और अभी पूज्य स्वामी जी उसी महापुरुष के विषय में एक चर्चा कर रहे थे कि कैसे राजीव दीक्षित जी जीवन शैली की चर्चा करते थे, आयुर्वेद की चर्चा करते थे, योग की चर्चा करते थे, स्वास्थ्य की चर्चा करते थे। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं हम कभी कभार ऐसा भी लगता है कि हम ये कैसे करेंगे, ये इतना बड़ा कोई प्लान है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये बहुत बड़ी योजना है, इसको कैसे धरातल पर उतारेंगे। लेकिन अगर मिनिमम से मिनिमम इस दुनिया में आने के बाद अपनी बेहतरी के लिए, अपने स्वास्थ्य वर्धन के लिए, अपनी आरोग्यता और निरोगता के लिए हम कुछ सूत्र बना लें, हम अपने जीवन शैली पर निगाह डालें कि हम सुबह से लेकर के शाम तक क्या करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो बहुत कुछ हो सकता है। उदाहरण के लिए जो जीवन शैली हमारी विकृत हो गई, जिस पर राजीव दीक्षित जी का कम से कम 5000 से अधिक व्याख्यान तो केवल स्वास्थ्य पर हुए, जीवन शैली पे हुए। आज में हम जब देखते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखते हैं तो अपने जीवन शैली को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा, बहुत सूक्ष्मता से उसका अध्ययन और निरीक्षण करना होगा। हम सुबह उठते हैं, ऑफिस जाने के लिए घर से निकलते हैं, जो कल तक हम सीढ़ी से चढ़ करके और उतर करके जाया करते थे, अब सीधा लिफ्ट में एंटर होते हैं और सीधा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं और सीधा गाड़ी में बैठते हैं। घर में से एसी से निकले, लिफ्ट में घुसे, उसमें भी एसी लगा है, फिर नीचे उतरे, गाड़ी में बैठ गए, उसमें भी एसी लगा है, मेट्रो में बैठ गए, उसमें भी एसी लगा है, फिर ऑफिस में गए, उसमें भी एसी लगा है, मॉल में गए, उसमें भी एसी लगा है। यानी भूल भटक करके थोड़ी बहुत जो वर्जिश हुआ करती थी सीढ़ी चढ़ करके और उतर करके, वो भी हमने लिफ्ट में जाना प्रारंभ कर दिया। तो वो जो थोड़ी बहुत जीवन शैली अच्छी थी वो भी खराब हो गई। वो लिफ्ट हुआ करती थी घरों में, किसी संस्थान में, विद्यालयों में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए जो बुजुर्ग जिनके घुटने काम करना बंद कर देते थे, जिनके पैरों में उतनी जान नहीं रहती थी, बुजुर्ग हो जाते थे, व्हील चेयर पर चलते थे, उनके लिए लिफ्ट हुआ करती थी। लेकिन ये लिफ्ट कब सबके लिए हो गई? समय बीतते बीतते छोटे से बच्चे से लेकर के और बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी लिफ्ट में ही ऊपर जाने लगा और लिफ्ट में ही नीचे आने लगा, हमको पता ही नहीं चला। तो बहुत कुछ नहीं कर सकते, बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना तो अपने लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं, कम से कम अपने लिए हम इतना तो कर सकते हैं, अपनी आरोग्यता के लिए, अपनी निरोगता के लिए, अपने स्वास्थ्य वर्धन के लिए कम से कम जब तक घुटने ठीक से काम करें तब तक लिफ्ट का प्रयोग तो ना करें। मिनिमम से मिनिमम हम क्या कर सकते हैं, इस पर हमको चिंतन करना चाहिए। और गौ माता की भी बात कर रहे थे महाराज जी। आज
कई जो सनातन धर्म के जो वैज्ञानिक पर्व थे, वैज्ञानिक त्योहार थे, वैज्ञानिक संस्कृति थी, वो कैसे एक प्रपंच में और एक परंपरा के रूप में आडंबर, ढोंग, अंधविश्वास और पाखंड में परिवर्तित हो गई, हमको पता ही नहीं चला। दीपावली के आसपास एक त्योहार आता है जिसको कहते हैं गोवर्धन। अब गोवर्धन हो गया, वो सारे हिंदू गोबर लेकर के आते हैं, और जहां गाय का गोबर नहीं मिलता वहां भैंस का गोबर लेकर के आते हैं, जहां भैंस का नहीं मिलता वहां विदेशी गाय का गोबर लेके आते हैं, और वो गोबर ला करके कुछ आकृति बनाते हैं, उसमें अगरबत्ती लगाते हैं, उसमें कहीं धूप बत्ती लगाते हैं, 4 दिए जलाते हैं और फिर फोटो खींच करके डालते हैं, हो गया गोवर्धन। ये गोवर्धन नाम का दुनिया में कोई त्योहार नहीं है। ये गोवर्धन नाम का पूरे वेद में, ना ऋग्वेद में, ना यजुर्वेद में, ना सामवेद में, ना अथर्ववेद में, न 11 उपनिषद में, न 6 दर्शन में, न महाभारत में, न रामायण में, न मनुस्मृति में, कहीं पर भी गोवर्धन नाम का कोई त्योहार नहीं है। त्योहार है गोवर्धन नाम का, जो साल में एक बार गोवर्धन आता है, जिस दिन हम ये आत्म अवलोकन और निरीक्षण करते हैं हमारी गौओं का कितना वर्धन हुआ। जो पिछले साल हमारे पास 50 गौवंश थे, उस 50 में से वो 55 हुए कि 40 रह गए। ये गोवर्धन एक वैज्ञानिक पर्व था। क्या स्वामी जी, गलत तो नहीं कह रहा? ये वैज्ञानिक पर्व था, लेकिन हमारी मूर्खता ने, हमारे ढोंग, आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास ने, हमारी ये जो सुपरस्टिशन वाली आइडियोलॉजी है, दिया जलाओ और दिए तक सीमित रह जाओ, इसके कारण हमने चिंतन करना, मनन करना, विचार करना, विवेचना करना, समीक्षा करना छोड़ दिया, और जो विज्ञान था वो विज्ञान एक फूहड़ता का रूप लेकर के हमारे सामने आज खड़ा। और इसलिए हम सबको दूध चाहिए 40 लीटर, हमको दूध चाहिए 45 लीटर, हमको दूध चाहिए 50 लीटर, और जो गौ माता थी उसको हमने कॉर्पोरेट कर दिया। कुत्ता सबको पालना है, और इसीलिए घर में सबने कुत्ते भी बांध लिए, और घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, कुत्तों से सावधान। अब घर में कुत्ता तो एक है, लेकिन बोर्ड लगा है कुत्तों से सावधान। अब ये समझ नहीं आ रहा है घर में एक कुत्ता है कि सारे कुत्ते हैं। पहले आदमी अपने घर की चौखट पर एक चौकीदार रखा करता था, एक पहरेदार रखता था कि कुत्ता भीतर ना आ जाए। अब घर की चौखट पर एक कुत्ता रखता है कि आदमी भीतर ना आ जाए। ये हम कहां से चल करके और कहां आकर के खड़े हो गए। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत गहरी बात है, बहुत चिंतन करने की बात है। हम सबको दूध चाहिए, लेकिन गौ पालन कोई नहीं करना चाहता, और ये बहुत गलत शब्द है। ये पता नहीं कहां से एक शब्द आ गया कि हम गाय नहीं पाल सकते। हम गाय पालते हैं। मैं 50 गाय पालता हूं, मैं 20 गाय पालता हूं। ये दुनिया का सबसे बड़ा महाझूठ है कि हम गाय पालते हैं। हम गाय नहीं पालते, गाय हमको पालती है। जो गाय दूध भी नहीं देती, उसके गोबर से भी एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त होता है। इस देश के बहुत से ऐसे राजीव दीक्षित के विचार पर चलने वाले लोगों ने यह सिद्ध करके दिखाया, और ये आपके सामने प्रत्यक्ष है। आप अमेज़न उठा के देख लीजिए, केवल छोटे छोटे गाय के गोबर के बने हुए 4 जरा से उपले 100 रुपए, 120 रुपए, 150 रुपए के मिलते हैं। जो एक कहावत और एक वेद में भी वाक्य आता है, गावो विश्वस्य मातरः, उसमें वाक्य आता है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी निवास करती है। अब कोई मूर्ख गाय का गोबर निकाल करके और उसमें लक्ष्मी खोजने लगे तो लक्ष्मी मिलेगी नहीं, और वो कहेगा अरे ये तो बेकार की बात करते हैं संत महात्मा, गाय के गोबर में हमने तो बहुत ढूंढा, लक्ष्मी तो नहीं मिल रही है। उसको विचार कीजिए, गाय के गोबर में लक्ष्मी विचार करती है का तात्पर्य यह है कि गाय के गोबर से भी यदि हम प्रोडक्ट बनाएं,
उत्पाद बनाएं तो वो भी हजारों लाखों रुपए का बड़ा व्यापार बन सकता है, और बन नहीं सकता, बना है, लोगों ने बना के दिखाया। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम किया करते थे, लेकिन वो मल्टीनेशनल कंपनीज की नौकरियों को छोड़ करके उन्होंने गाय को अपने यहां रखना, उसका संरक्षण करना, उसके संवर्धन करना, उसकी जो नस्लें हैं उसको संरक्षित करने का काम शुरू किया, और आज वो हजारों करोड़ रुपया कमा रहे हैं गाय के घी के नाम पर। और गाय के घी से, गाय के गोबर से, गौ माता को रखने से पूरी व्यवस्था जुड़ी हुई है। क्योंकि गाय अगर हम रखेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, तो फिर वो गोबर भी हमको प्राप्त होगा, और जब गोबर प्राप्त होगा तो जैविक खाद प्राप्त होगी। जब जैविक खाद प्राप्त होगी तो वही जैविक खाद हमारे खेतों में जाएगी। वो जब जैविक खाद हमारे खेतों में जाएगी तो वो जो शुद्ध अनाज पैदा होगा वो हमारे पास आएगा। जब वो हमारे पास आएगा तो हमारा अन्न शुद्ध होगा, और जब हमारा अन्न शुद्ध होगा तो हमारा मन शुद्ध होगा। अभी जितने भी ये गेहूं पैदा हो रहे हैं, चावल पैदा हो रहे हैं, सब्जियां पैदा हो रही हैं, शाक पैदा हो रहे हैं, ये सब केमिकल, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, ये मिला करके ये खेत को भी बर्बाद करने का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। और इसके साथ साथ जो भी हम खा रहे हैं वो विष युक्त खा रहे हैं। आप कितना ही पैसा दे दो, लेकिन किसी सब्जी वाले से आप जैविक उत्पाद, जैविक सब्जी, जैविक फल आपको प्राप्त नहीं होगा। आपको संतरा लेना है, उसमें इंजेक्शन ठोक दिया। लौकी लेनी है, उसमें इंजेक्शन ठोक दिया। तोरी लेनी है, उसमें इंजेक्शन ठोक दिया। इसीलिए बहुत विद्वान लोग भी इस धरती पर रहते हैं। पारस जैन जी ने तो पूरा फार्म हाउस लेकर के वहीं सब सब्जी उगा दी कि हमको ठेली वाले से सब्जी लेना है का झंझट ही खत्म। वहीं अपनी सब्जी उगाते हैं, वहीं अपनी सब्जी खाते हैं, और वहीं हमको भी वही सब्जी खिला रहे हैं 2 दिन से। तो कहने का तात्पर्य यह है, गौ माता से पूरी व्यवस्था जुड़ी हुई है। आज बाजार में निकलिए, पनीर नकली है। बाजार में निकलिए, दूध नकली है। बाजार में निकलिए, घी नकली है। 3000 रुपए, 4000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए देने के बाद भी हम लोगों को असली घी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कहां आकर के हम लोग खड़े हुए हैं, ये अपने आप में सोचने का और विचार करने का विषय है। सारा पैसा जो चाहिए, जितनी घी की कीमत है उतना पैसा देने के बाद भी आज हमको बाजार में शुद्ध घी नहीं मिल रहा। और जब नकली घी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल होना तय है। नकली घी खाएंगे तो ब्लड प्रेशर होना तय है। इसलिए दूध सबको पीना है, घी सबको शुद्ध चाहिए, पनीर सबको असली चाहिए, लेकिन गौ माता की सेवा कोई नहीं करना चाहता। यह ठीक ऐसा ही है कि राजीव दीक्षित बड़े महान थे, भगत सिंह बड़े महान थे, चंद्रशेखर आजाद बड़े महान थे, राम प्रसाद बिस्मिल बड़े महान थे, अश्विनी उपाध्याय बड़े महान हैं। घर घर में होना चाहिए भगत सिंह पैदा, लेकिन मेरे घर में नहीं होना चाहिए, पड़ोसी के घर में होना चाहिए। दूध मैं पीना चाहता हूं, पर गाय की सेवा मैं नहीं करूंगा। गाय की सेवा तो पारस जी करें, उतना ही पर्याप्त है। तो ये जो हमारी मानसिकता है, इसको बदलना होगा। आज मैं कुछ रिसर्च पेपर सुबह पढ़ रहा था, तो बड़े आश्चर्यजनक चीजें मुझे देखने को मिली। 3 इंटरनेशनल जर्नल में छपे हुए कुछ रिसर्च पेपर मैंने गौ माता के विषय में पढ़े। उसमें से एक रिसर्च पेपर था मिल्क प्रोटीन एंड ह्यूमन हेल्थ, A1 A2 मिल्क हाइपोथेसिस, ये उसका टाइटल है। यानी एक रिसर्च पेपर छपा अंतरराष्ट्रीय जर्नल में, मेडिकल हाइपोथेसिस जर्नल में छपा 2012 में। उसका विषय था A1 और A2 गाय के घी पर शोध करना। A1 कैटेगरी का जो घी है वो विदेशी नस्लों का घी होता है, जो हॉलिस्टिक फ्रीजन, जर्सी और कौन कौन सी होती हैं, जो भी होती हैं, जितनी विदेशी नस्ल की गायें हैं, उनके घी में, उनके दूध को हम A2 उनको कैटेगराइज किया है A1 में। तो ये जो शोध हुआ, ये जो रिसर्च पेपर हुआ, किसी ने बहुत शोध करने के बाद रिसर्च पेपर लिखा और उसमें बताया कि इस विदेशी नस्ल के गाय के दूध के सेवन से, घी के सेवन से, उत्पाद के सेवन से ऑटिज्म और टाइप 1 डायबिटीज और हार्ट की समस्या ये होना स्वाभाविक है। मैं नहीं कह रहा हूं, राजीव दीक्षित जी ने नहीं कहा,
अंतरराष्ट्रीय पत्रिका में, इंटरनेशनल जर्नल में छपा हुआ रिसर्च पेपर इस बात को कह रहा है कि विदेशी नस्ल की गाय के घी का और दूध का और उसके उत्पाद का सेवन मनुष्य की सेहत के लिए हानिकारक है, घातक है। दूसरा एक रिसर्च पेपर छपा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की प्रेस में जिसका टाइटल था A2 मिल्क कंजम्पशन एंड इट्स हेल्थ बेनिफिट एंड अपडेट। ये 2023 में रिसर्च पेपर छपा। इसमें इस रिसर्च पेपर का निष्कर्ष निकला कि A1 दूध पाचन में असुविधा पैदा करता है, शरीर को हानि करता है, और A2 गाय का दूध बड़ा लाभकारी है। अब सोचिए, जिनको ऐसा लगता है कि हमको 40 लीटर दूध चाहिए, 50 लीटर दूध चाहिए, 35 लीटर दूध चाहिए, और देसी नस्ल की गाय तो केवल 12 लीटर दूध देती है, 15 लीटर दूध देती है, हमको तो ज्यादा दूध चाहिए। अब ज्यादा दूध लेकर के करेंगे क्या? आदमी जिंदा रहेगा तब तो दूध पिएगा। आदमी मर गया, आदमी को डायबिटीज हो गई, कैंसर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, और न जाने कितने प्रकार के रोग हो गए। आदमी का जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वही अगर खराब हो गया तो 45 लीटर दूध को पचाएंगे कैसे? इसलिए जो असली घी है, असली दूध है, भारतीय नस्ल की गौ माता है, वही श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठतम है, वही सर्वोत्तम है। उसी का संवर्धन और संरक्षण हमको करना चाहिए। ये हमारा विचार मात्र नहीं है, ये इंटरनेशनल जो जर्नल में छपी हुई चीजें हैं उसके प्रमाण इस बात को पुख्ता कर रहे हैं। वो सब शोध करने के बाद ये बात कह रहे हैं कि नहीं, ये 40 लीटर वाली जो गायें हैं ये ठीक नहीं है, ये सेहत के लिए हानिकारक है। तो अब भी अगर हमको समझ में नहीं आया तो कब समझ में आएगा? बोलते बोलते राजीव दीक्षित चले गए, बोलते बोलते न जाने कितने लोगों के गला दुख गया, बोलते बोलते अश्विनी उपाध्याय जी 50 पार हो गए। अभी और कितना हम चाहते हैं कि वो 50 के हो गए, अब कितना बोलेंगे? उनकी भी एक सीमा है, उनकी भी एक लिमिटेशन है। उसके बाद भी 365 दिन भाग रहे हैं। अगर 370 दिन होते तो 370 दिन भी भागते, लेकिन उनकी एक मर्यादा है कि 370 दिन है नहीं साल में, नहीं तो 370 भी भाग लेते। न सोने का पता, न जगने का पता, न उठने का पता, केवल एक ही लक्ष्य है कि जो विचार है भारतीय संस्कृति का वो जन जन तक पहुंचना चाहिए। एक अंतिम बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, जो बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही चिंतनीय है और हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। अश्विनी जी उपाध्याय जी को भी मैं बताना चाहता हूं, योग विषय पर बहुत हम लोगों ने काम किया। पूज्य राजीव दीक्षित जी का जो पूरा जीवन था वो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, इसी विषय पर आधारित था। लेकिन आज एक बहुत दुख की बात है कि जब योग था तो भारत के लोगों ने योग को वरीयता नहीं दी, लेकिन जैसे ही अमेरिका से योग योगा बन गया तो हम सब कहने लगे योगा तो हमारा है। जब आयुर्वेद था तब लोगों के बीच में एक भ्रांति थी कि आयुर्वेद तो चूरन चटनी है, आयुर्वेद तो गुफाओं की चीज है, आयुर्वेद तो मसालेबाजी है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन वही आयुर्वेद जब अमेरिका ने आयुर्वेदा बोल करके उसको विश्व विख्यात किया तो आज दुनिया के लोग आयुर्वेदा को स्वीकार कर रहे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक दुख की बात है जिससे हमको सोचना चाहिए, अगर किसी को योगा का ट्रेनर बनना है, अगर किसी को विश्व में योगा सिखाने के लिए ऑथेंटिकेट ट्रेनर बनना है, तो अगर उसने भारत में किसी विश्वविद्यालय से योग में पीएचडी भी की हो तो भी उसका कोई महत्व नहीं होता। तो फिर किसका महत्व होता है? अमेरिका में एक संस्थान है योगा अलायंस, वो केवल और केवल मात्र एक एनजीओ है। अगर मेरे पास योग में पीएचडी की भी डिग्री है तो भी मैं अमेरिका में योगा सिखाने के लिए इनवैलिड हूं। लेकिन अगर मेरे पास 12वीं पास है लेकिन
मैंने योगा अलायंस से एक योगा स्कूल खोलने के लिए ऑथेंटिकेशन ले लिया, सर्टिफिकेशन ले लिया, तो मैं किसी को भी योगा सिखा सकता हूं। यानी भारत के विश्वविद्यालय में यदि योगा में कोई सबसे उच्चतम शिक्षा पीएचडी भी किया हो तो भी वो योग कराने के लिए इनवैलिड है। उसको योग के लिए वैलिडेट शिक्षक होने के लिए सर्टिफिकेट कहां से लेना पड़ेगा? अमेरिका से लेना पड़ेगा, योगा अलायंस से लेना पड़ेगा, वाशिंगटन से लेना पड़ेगा। इससे बड़ी दुख की कोई बात और हो नहीं सकती। योग भारत का है, भारतीय लोगों का है, वेद का है, लेकिन योग सिखाने की मान्यता हमको कहां से लेनी है? योगा अलायंस, वाशिंगटन, अमेरिका से लेनी है। इससे बड़े दुख की बात कोई नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात, आश्चर्य की बात, जितने भी भारत में योग के अंतर्गत आसन आते हैं, ध्यान की प्रक्रियाएं आती हैं, औषधियां आती हैं, ऐसे 22,000 शब्दों पर अमेरिका ने अपना पेटेंट किया हुआ है। योगा की जो सबसे महंगी मैट है, 30,000 रुपए की मंडूक मैट, उस पर पेटेंट है अमेरिका का। योगा के जितने आसन हैं उस सारे आसन पर पेटेंट है अमेरिका का। यहां तक कि जो हल्दी भी है उस पर भी अमेरिका ने पेटेंट किया है। यानी मंडूक आसन हमारा है, सर्वांग आसन हमारा है, सूर्य नमस्कार हमारा है, ताड़ासन हमारा है, नौकासन हमारा है। लेकिन अमेरिका यदि इस पर आपत्ति कर दे तो हम नौकासन, मंडूकासन, सर्वांगासन, ताड़ासन नहीं कर सकते। इस पर भी मैं चाहता हूं कि आदरणीय आप एक PIL लगाएं। कि योग हमारा है, हमें योग किसको सिखाना है, कैसे सिखाना है, ये निर्धारित हम करेंगे। अमेरिका इस बात का सर्टिफिकेट नहीं देगा कि हम वैलिड ट्रेनर हैं या इनवैलिड ट्रेनर हैं। योग का वैलिड ट्रेनर कौन है और इनवैलिड ट्रेनर कौन है, इसकी छाप भारत के ऋषि और मनीषी और गुरु और आचार्य देंगे, ना कि अमेरिका देगा। ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसको मैं चाहता हूं कि आप इस पे उठाएं। और एक दूसरा विषय, इस देश में किसी को नमाज करनी हो, इस देश में किसी को अजान करनी हो तो उस पर कोई GST नहीं है। लेकिन अश्वनी जी को अगर मैं योग सिखाऊंगा तो उस पर मुझे GST देना पड़ेगा। यानी योग एक माध्यम था सनातन के प्रचार का। उदाहरण के लिए योग की वैश्विक राजधानी यदि कहीं है तो वो ऋषिकेश में है। तो जितने भी विदेशी ऋषिकेश में योग सीखने के लिए आते हैं, जो भी उनको योग सिखाते हैं उनको टैक्स देना पड़ता है। योग एक माध्यम था अपनी भारतीय संस्कृति का, अपने योग दर्शन का, अपने उपनिषदों का विदेशियों में प्रचार करने के लिए, गैर सनातन धर्मियों में प्रचार करने के लिए उस पर सरकार ने GST लगा दिया। कांग्रेस सरकार में GST नहीं था, भाजपा ने GST लगा दिया। सोचिए, कुछ काम तो हमारे वालों ने ऐसे ऐसे किए कि जो वो उन लोगों ने भी नहीं किए थे वो इन लोगों ने कर दिए। UPSC की परीक्षा में उर्दू ले आए हमारे वाले, पहले वालों में नहीं था। और उर्दू जब लेकर के आए तो अब एक बात बताइए, जो UPSC उर्दू माध्यम से दे रहा है तो उसकी कॉपी कौन चेक करेगा? अश्विनी जी तो करेंगे नहीं, उनको तो उर्दू आती नहीं। करेगा कौन? वही मुल्ला करेगा, वही मौलवी करेगा, वही सैयद करेगा, वही इमाम करेगा, वही गोल टोपी वाला करेगा। और जब वो करेगा तो धड़ल्ले से अपने लोगों को पास करेगा, क्योंकि गौतम खट्टर तो उर्दू में UPSC की परीक्षा देने जाएगा नहीं। जाएगा कौन? वही गोल टोपी वाला। छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का जो कुर्ता पहनता है वही तो जाएगा, तो वो सबको पास कर देगा। इसीलिए UPSC के नाम पर भी इस देश में बहुत बड़ा जिहाद चल रहा कि कौन लेकर के आया। हमारे वालों ने कहा हम इनको शिक्षित करेंगे, हम इनको एडवांस करेंगे, हम इनको मॉडर्न करेंगे। अरे आप इनको कितना भी मॉडर्न कर दो, कितना भी आधुनिक कर दो, ये उमर नबी बम बांध करके शरीर से फटना ही है। कितना ही मॉडर्न कर दो,
कितना ही पढ़ा दो, कितना ही लिखा दो, डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, प्रोफेसर बना दो, साइंटिस्ट बना दो, अंतर केवल इतना होगा कि जो अनपढ़ गोल टोपी वाला होगा वो थूक मिला करके हिंदुओं के साथ जिहाद करेगा, और जो पढ़ा लिखा होगा वो बम बना करके जिहाद करेगा। अंततः गत्वा करना उनको वही है, एजेंडा उनका यही है। और इसलिए पहले की जो सरकारें थी वो हज की सब्सिडी दिया करती थी, लेकिन हमारे वालों ने सब्सिडी बंद कर दी, तो हमको लगा बहुत अच्छा काम किया, सब्सिडी बंद हो गई। अब हज यात्री को सरकार पैसा नहीं देगी, लेकिन ये 4 कदम आगे निकले। माइनॉरिटी कमीशन में वो पैसा एकत्रित करके जिस पैसे से हज की सब्सिडी दी जाती थी, उस पैसे को 1-1 लाख रुपए हर उस इस्लामिक बच्चे को स्कॉलरशिप के रूप में देना शुरू कर दिया जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अब बताओ वो अच्छे थे कि ये अच्छे? अच्छे तो यही हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे कर दिए जो अपनी ही जड़ों में मट्ठा डालने वाला काम कर दिया। आदरणीय, इस पर भी एक PIL लगाओ कि ये उर्दू माध्यम बंद होना चाहिए, और दूसरा एक ये यूपीएससी वाला, और एक ये जो माइनॉरिटी कमीशन से पैसा जा रहा है जिहादी बनाने के लिए। अब जब IAS जिहादी बन जाएगा तो ये पारस जैन जी को अगले साल परमिशन नहीं मिलेगी कार्यक्रम करने की, तो आपको भी अभी 10 साल तो देश में बोलना है घूम घूम के। तो अगर इस देश के DM, SSP, कलेक्टर सब जिहादी हो गए तो आपका भी परमिशन नहीं मिलेगी कार्यक्रम की। इसलिए आदरणीय, आपसे निवेदन है कि इस पर भी एक PIL लगाइए, और आपके कार्यक्रम देश में ऐसे ही होते रहें, ये चर्चा चलती रहे, और आपका जो संवाद है, आपके जो चिंतन, आपका जो मंत्रणा, आपका जो विचार है वो लोगों के बीच में पहुंचता रहे। इस पर भी एक काम जरूर आपको करना है। लेकिन मैं स्वार्थ की बात नहीं करूंगा। अब इनसे इतनी सारी डिमांड कर दी, पर एक दुख है मुझे, जो पूज्य स्वामी जी महाराज ने विषय उठाया, लेकिन मैं उसको पूरा करना चाहता हूं। पूज्य राजीव दीक्षित जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऐसा तो सबको 100% है कि राजीव दीक्षित जी की प्राकृतिक मृत्यु तो नहीं हुई। जिस आदमी को डायबिटीज नहीं था, जिस आदमी को किसी भी प्रकार का डायबिटीज नहीं था, जिस आदमी को ब्लड प्रेशर नहीं था, जिस आदमी को हाइपरटेंशन नहीं था, जिस आदमी को किसी भी प्रकार का रोग नहीं था, वो आदमी संसार से अलविदा हो गया। और लोगों ने झूठ प्रचारित कर दिया कि वो तो डायबिटीज के मरीज थे, उनको तो ब्लड प्रेशर था, उनको तो ये बीमारी थी, उनको तो वो बीमारी थी। वो आदमी अपने व्याख्यानों में 10 बार ये कह रहे थे कि मुझे किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, और पिछले कई वर्षों से कभी कोई रोग नहीं आया। उसी पर उनका विचार था, और वही आयुर्वेद का विचार है। आयुर अस्मिन विद्यते इत्यायुर्वेदा। ये ट्रायल एंड एरर का कॉन्सेप्ट नहीं है एलोपैथी की तरह कि मुझे डायबिटीज हो गई, मैंने गोली खाई, और गोली खाई, इधर डायबिटीज तो थोड़ा सा कंट्रोल हो गया, लीवर खराब हो गया, लीवर ठीक हुआ तो किडनी फेल हो गई, किडनी ठीक हुई तो हार्ट फेल हो गया। ये कोई एलोपैथ तो है नहीं। ट्रायल एंड एरर, ये दवा नहीं काम करी, ये दवा ले लो, ये दवा नहीं काम कर रही है, ये दवा ले लो, फिर ये दवा खा ली, ये वाला रोग ठीक हो गया, पर दूसरा रोग शुरू हो गया। तो आयुर्वेद ऐसा नहीं है। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत ही है आयुर अस्मिन विद्यते इत्यायुर्वेदा, कि जो ऐसा जीवन जीना कि आयु बढ़ जाए, यही आयुर्वेद है। इसी का उनका विचार था, इसी पर वो जीवन भर बोलते थे। लेकिन सोचिए, इस देश में बड़े बड़े चोरों को, बड़े बड़े चोरू चक्कों को उस समय भी और आज भी सरकारों ने बड़ी बड़ी सुरक्षाएं दे रखी हैं। उस समय भी दे रखी थी। जब से देश आजाद हुआ तब से ये X कैटेगरी, Y कैटेगरी, Y+ कैटेगरी, Z कैटेगरी, Z+ कैटेगरी, इस तरह की सुरक्षाएं बहुत मुफ्त में भी बांटी गई।
हाँ, जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसकी बात अलग है, पर बहुत से लोगों को तब भी ऐसी बांटी जा रही थी जिनको इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, और आज भी बहुत सी ऐसी बांटी जा रही है जिनको कोई जरूरत नहीं है। अगर राजीव दीक्षित जी के पास उस समय की सरकारों ने न्याय किया होता और उनके पास सुरक्षा की व्यवस्था होती, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि राजीव दीक्षित जी के साथ यह षड्यंत्र हो पाता और आज वो हमारे बीच में जीवित होते। लेकिन आज नहीं है, क्योंकि उनके साथ सरकारों ने न्याय नहीं किया। अभी बिहार में आपने देखा, कोई गीत गाने वाला, कोई सड़क पर नाचने वाला, कोई फुहड़ता करने वाला, कोई नग्नता करने वाला, कोई हुड़दंग करने वाला, सरकारों ने सुरक्षा दे दी। अब पवन सिंह को क्या जरूरत थी, जो मंच पर फुहड़ता करता है, नंगापन करता है, उस पवन सिंह को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जी को Y+ सुरक्षा। अब उसको कोई मक्खी भी मारने ना जाए, उसको Y+ सिक्योरिटी। और अश्विनी जी के 1000 दुश्मन हैं। विष्णु शंकर जैन आप सब जानते होंगे, आज हमारे बीच में अभी नहीं है, इस कार्यक्रम में दिल्ली में है। उन्होंने बताया मुझे कि भैया सरकार ने इतना रहम किया है। एसएसपी संभल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि विष्णु शंकर जैन पर आतंकवादी हमला होने के पूरे योजना तैयार आतंकवादियों ने कर रखी थी। एसएसपी बोल रहा है, लेकिन उसके लिए सुरक्षा में एक गनर वो दिया जिसको रिटायर होने में 1 साल बचा था, और वो खुद हार्ट अटैक का मरीज। तो अब वो विष्णु शंकर जैन की सुरक्षा करे कि विष्णु शंकर जैन उनकी सुरक्षा करे? तो ये तो जॉली LLB 2 बन गया विष्णु शंकर जैन साहब का। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि इस देश में, इस देश के नौजवानों को बिगाड़ने के लिए जिसका नाम सबसे ज्यादा अग्रिम पंक्ति में है, सलमान खान को सरकार Y कैटेगरी, Y+ की सुरक्षा दे देती है। कंगना रनौत अभी ठीक है, लेकिन ऐसा क्या है, कौन सी मक्खी कंगना रनौत को मारने जा रही थी कि उसको Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी? ये अपने आप में देश के लिए बहुत बड़े शोध का विषय है। चलिए कोई बात नहीं, ओवैसी को Z कैटेगरी सुरक्षा। चंद्रशेखर रावण, जिसका काम ही जब मुंह खोलना तो मुंह से विष्ठा करना, जो दिन भर मुंह से विष्ठा करता है चंद्रशेखर रावण, और खुद के नाम के आगे एडवोकेट भी लगाता है। उसने प्रैक्टिस कभी करी नहीं, मुझे तो किसी अदालत में खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसको भी सरकार ने Y+ सिक्योरिटी। शाहरुख खान को Y+ सिक्योरिटी, दीपिका पादुकोण को Y सिक्योरिटी, इमामों को Y+Z+Z सिक्योरिटी, और अश्विनी उपाध्याय जी को खुला छोड़ रखा है निहत्ता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि निहत्ता खड़े रहोगे तो मारे जाओगे। अगर हम चाहते हैं कि राजीव दीक्षित जी के समय तो एक भूल सबसे हो गई, लेकिन अश्विनी उपाध्याय जी के साथ, विष्णु शंकर जैन साहब के साथ, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के साथ ये पुनः इतिहास नहीं दोहराया जाना चाहिए। सरकारों को इनकी सुरक्षा के लिए भी गंभीरता से चिंतन, मनन और मंथन करना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जी, यहां बुजुर्ग लोग ज्यादा बैठे हैं, आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री साहब को अपने अपने स्तर से पत्र लिखिए, और जो नौजवान बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग मेंशन कीजिए गृह मंत्री साहब को, प्रधानमंत्री जी को, और उनसे निवेदन और आग्रह कीजिए कि अश्विनी उपाध्याय जी को हमें अभी इनकी जरूरत है। कम से कम 10 साल तो PIL अभी लगा ही सकते हैं, 20 भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर नए लोगों को अभी भाई साहब तैयार कर रहे हैं, नए लोगों की एक पूरी फौज तैयार कर रहे हैं। तो अभी हम उनका काम, उनका स्ट्रेस जो है, अभी जो उनका लोड है, वो वर्कलोड हमारे ऊपर भी उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि मेरा ये वर्कलोड तुम्हें कम करना है। तो हम सब मिलकर के आपका वर्कलोड कम करेंगे, आप दिल्ली में बैठ करके हमें निर्देश देना, और फिर हम सब भ्रमण करेंगे। आप अब बहुत घूम लिए, अब थोड़ा हमको घूमने दीजिए देश में, ऐसा भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ।
और जो आपका स्वप्न है, जो राजीव दीक्षित जी का स्वप्न था, उसको हम मिल करके पूर्ण तन्मयता के साथ, आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपकी जो आने वाली अगली पीढ़ी है वो आपके विचारों को प्रबलता से, मुखरता से, प्रखरता से, बिना रुके, बिना थके, बिना झुके, बिना थमे आगे लेकर के जाएगी। जो पताका आप लेकर के चल रहे हैं, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपका आभारी हूं। एक बार भारत माता की जय का उद्घोष कर दीजिए। बोले भारत माता की जय। थोड़ा बुलंदी के साथ कीजिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।